कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण जी भागवत के सार में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आइए इसी ट्रिक को, इसी चीज को हम लोग ट्रेडिंग में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, फल की चिंता मत करो, इसका अर्थात ये है कि आप अपना पॉइंट देखो, आप अपना शेयर देखो, आप अपने शेयर पे स्ट्रेटेजी देखो, उसके बाद आप अपने शेयर पे स्टॉप लॉस लगाओ। प्रॉफिट की चिंता मत करो, मार्केट प्रॉफिट देगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपकी साइकोलॉजी सही है, आपने स्टॉप लॉस भी लिया हुआ है, तो मार्केट फिर प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 4 हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है लेसन 3 पे, हमें कौन से शेयर्स कब परचेस करने चाहिए, और उसके पुराने लेसनों में भी मैंने बताया कि कैसे शेयर्स चुने जाते हैं हर चीज। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे बड़ी दिक्कत पे, लोगों की दिल की धड़कन, साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है साइकोलॉजी की, और इंसान ट्रेड लेने के बाद उसकी शेयर मार्केट तो कम ऊपर नीचे होती है, धड़कन उसके साथ ज्यादा ऊपर नीचे होने लगती है। शेयर मार्केट को अपनी धड़कन समझ लेता है, हर 5 मिनट में जाता है शेयर मार्केट खोल के देखता है कि कौन सा शेयर कहाँ जा रहा है, किसमें कब इन्वेस्ट किया था, कब स्टॉप लॉस। क्यों इतना पीछे पड़े हो? मार्केट में भी आपने पैसा लगाया, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। पहली बात तो ये कि आपको अमाउंट केवल उतना लगाना है जिसपे आप रिस्क ले सको। जैसे कि आपको 1000 रुपए का रिस्क आप ले सकते हो अपनी लाइफ में, तो ठीक है ना, 5000 लगाने की जरूरत नहीं, आप 1000 रुपए ही लगाओ। बात तो सही है। शेयर मार्केट में पैसा कभी ट्रेड करने का नहीं मिलता है, वेट करने का मिलता है। क्यों? आप दिन में 100 ट्रेड ले लोगे, जरूरी नहीं है सब में प्रॉफिट मिले। आपने एक ट्रेड को परचेस किया, उसके साथ लॉन्ग टर्म तक आप टिके रहे, आपने उसका, देन आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप रुको उसके साथ, कंपनी का साथ दो। ठीक है, तो रुको जरा, सब्र करो। अब कई लोग क्या करते हैं कि शेयर परचेस करने के बाद हर 5 मिनट में खोल के देख रहे हैं कि भाई 50 का तो लॉस हो चुका है, फिर देख रहे हैं यार 100 का प्रॉफिट हो गया है, हटा देना चाहिए, 10 का प्रॉफिट हो गया है, हटा देना चाहिए। भाई रिस्क लोगे, शेयर मार्केट है सबसे बड़ी बात। शेयर मार्केट में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ना कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, या मिनट वाइज ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है कि आपको हर 5 मिनट में देखना पड़ेगा या हर सेकंड आपको नजर रखनी पड़ेगी। स्विंग ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आपने आज परचेस कर लिया, 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक आप उसको शेयर को परचेस करके रख रहे हो, उसके बाद आप प्रॉफिट का फायदा उठा रहे हो ना। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इतना ज्यादा घबराना नहीं है, आपको शांति से बिल्कुल काम हो गए। तो आज शेयर परचेस कर लिया, अब आप रोज एक बार, दिन में एक बार, जैसे शेयर मार्केट जब स्टार्ट हुआ आपने दिन देख लिया, जब 3:30 बजे दिन आपने एक बार देख लिया, बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी मैं तो कहता हूँ कि वो भी बहुत कम ही करो देखने की कोशिश। ठीक है, मैंने शेयर परचेस किए, उसको लिखिए, आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए जिसमें आप उसको क्लियरली लिखिए कि आपने उस शेयर को क्यों परचेस किया, उस शेयर का परचेस करने का क्या मकसद था आपका, क्या उसमें हैमर बन रहे थे, आपने इस वजह से देख के लिया, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। देन आप उस चीज को आगे चल के समझेंगे कि आपने इसमें कितना लॉस दिया हुआ था, कितना प्रॉफिट कमाया हुआ था, किस वजह से हमने इसमें पैसा लगाया था, किस शेयर में पैसा लगाया था, ये हर चीज लिखिए। अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो मैं आपको ये चार्ट भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा होगा। देन आप इन सब चीजों को स्टार्ट करिए, धीरे 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 सब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ट्रेडिंग में जरूरी स्ट्रेटेजी भी है। स्ट्रेटेजी केवल ट्रेडिंग में 20% साथ देती है आपका, केवल 20% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, देन साइकोलॉजी ही होती है। सीधी बात है, देखो भाई, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी नहीं है देन यू आर फेल। रियल है भाई, अगर आपने बिल्कुल फोकस नहीं किया, अगर आपने ये सोच लिया कि हर 5 मिनट में देखना है, हर 5 मिनट में स्टॉप लॉस देखना है, ये देखना है, वो देखना है, शेयर मार्केट में और शेयर्स देखने हैं, ये है, क्यों आपको इतने शेयर्स देखने हैं भाई? आपके पास कितना पैसा है? अगर आपको देखना है एक शेयर देखो, उस पर ही कॉन्फिडेंस रखो। आपने 50 शेयर्स मान लीजिए देखे, लेकिन उसके बाद आपको एक चुनना है उसमें से, ठीक है, जिसपे आपको ट्रेडिंग करनी है। उसमें से 5 चुनिए, 5 में से किसी एक पे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, देन आप वर्किंग में आइए ना। आप सीधा प्रो लेजेंड बनने की कोशिश करोगे तो भाई फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। आपने ट्रेडिंग खोली, ट्रेडिंग मेरे साथ सीखने की कोशिश की, अच्छी बात है, मैंने भी सीखी। लेसन 3 में हमने सीखा, ये भी सीखा कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, किस ट्रेड को किस समय परचेस किया जाता है, जिसमें से मैंने 2 ट्रेड दिखाई आपको लेकर के। वो दोनों ट्रेडें मेरी प्रॉफिट में भी गई, मैंने उनको अचीव भी कर लिया। उसका वीडियो डालना भूल गया था, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा उसको बाद में। तो आज सीखा कि कैसे शांत रहकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वेट करिए लेसन 5 का, जिसमें हम समझाने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि जिसमें हम कम पैसे में बड़ा फंड कैसे बनाएं, ये सीखने वाले हैं। इसके लिए साथ देते रहिए, फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए।
वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा भाई कि आपने पहला ट्रेड क्यों लिया था, आपको ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, या आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, या आपने कुछ भी किया ट्रेडिंग में, आपने स्टार्ट किया वीडियो देख के या फिर आपने खुद से अपने मन से स्टार्ट की ट्रेडिंग। मेरा कहना ये है कि दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करके कभी आप खुद ट्रेडर नहीं बन सकते। देन आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हर चीज आपको पर्सनल अपना करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपको स्ट्रेटेजी समझा दी गई थी, कुछ चीजों की कुछ स्ट्रेटेजी होती है, बाकी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। देन कब परचेस करना है ये भी बताया था। अब आपके पास सबसे ज्यादा डाउनफॉल चीज ये होती है कि दिल की धड़कन जो आपके ऊपर नीचे होने लगती है। मैंने इसको काम करने की बात बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी भी जरूरी है। आपको दिन में 10 बार देखने की जरूरत नहीं है, दिन में 2 बार भी देख लिया तो बहुत है, इनफ है, ठीक है। दिन में 2 बार देख लिया, एक बार ट्रेड ओपन हुई तब देख लिया, एक बार ऑफ हुई तब देख लिया, बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो देन आपने 2 बार ट्रेड ही देख ली, ये भी बनाया सिखा दिया। अब लेसन 5 में मैं सिखाने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कम पैसों में ज्यादा फंड कैसे बनाए, ठीक है। कैपिटल आपका कम है, कई बार कुछ बंदे होंगे जो कॉलेज से स्टार्ट कर रहे होंगे, या फिर कुछ बंदे होंगे कि पार्ट टाइम जॉब के साथ भी कर रहे होंगे, तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो लेसन 5 में हम रिस्क मैनेजमेंट सीखने वाले हैं, जिसके लिए हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।